नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपने जैसे कि थंबनेल में देखा है 7 दिन में अंग्रेजी। देखिए दोस्तों, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमाई और जादू हो गया और आप कुछ सीख गए। अब 7 दिन में अंग्रेजी ये टॉपिक मैंने इसलिए डाला है कि काफ़ी जने लोग हमेशा ये कहते हैं शुरुआत कहाँ से करें, कैसे अंग्रेजी सीखें, क्या पहले टेंस सीखने हैं या फिर हमें क्या करना है। तो अक्सर ये सवाल सभी बिगनर्स का होता है। लेकिन अब बात आती है कि एक्चुअल में टाइम कितना लगता है। काफ़ी जन कहते हैं 60 दिन यानी कि 3 महीने में आपको आ जाएगी, 90 दिन में आ जाएगी। तो देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आने को तो आपको आ जाएगी महीने भर में, और नहीं आने को आपको साल भर में भी नहीं आएगी। कारण ये है प्रैक्टिस और वो चाहत, और आपके पास में एक पर्पस होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए अंग्रेज़ी सीखने का। अब आप कहेंगे मैं कैसे सीखूंगा, मेरे पास तो कोई पार्टनर नहीं है। मैं वो कहते न्यूज़पेपर पढ़ो, मिरर के सामने बोलो। देखिए, आप अपना तरीका स्वयं बना सकते हैं। आप मोबाइल में सुनिए और उसी चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आई एम जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। अब ये प्रैक्टिस होगी तब जाके हम सीख पाएंगे। अब मैं नहा रहा हूँ, आई टेक द बाथ। मैं भाग रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। अब क्या है ना कि हमें पता नहीं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए। क्योंकि 7 दिन में अंग्रेजी अगर सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको डेली सुनना होगा, चाहे आपके ऊपर से जाए। अब सुनना क्या है, अंग्रेजी के अंदर आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आप छोटी छोटी कहानियाँ आती हैं जो कि बच्चों के लिए कहानियाँ आती है, वो अंग्रेजी में सुनो। अब जब चाहत होगी तो हम ज़रूर सीखेंगे। अब आपने सोच लिया कि मैं पहले टेंस सीखता हूँ और ग्रामर पूरी रट लूँगा, फिर उसके बाद में सीखूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप भले ही ग्रामर सीख जाएंगे लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। मैं हर वीडियो में ग्रामर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें उसको सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अब हम सोचते हैं कि सुन तो लूँगा लेकिन समझ में तो आती नहीं। कुछ भी समझ में आए, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, लेकिन सुनते रहेंगे, हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज करेंगे। जैसे कि बैठने को सिट कहते हैं, भागने को रन कहते हैं, खाने को ईट कहते हैं। ये सब हमें कैसे पता? क्योंकि हमने इन सब शब्दों को बार बार सुना है। तो अब ये तो हमें पता है, लेकिन ऐसे कई शब्द हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें सुनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये तो है चाहत का खेल। आपकी चाहत कितनी है? क्या आपको सीखनी है तो आप सीख जाओगे हफ्ते भर में, और आपको बस ऐसे ही सीखनी है तो आप साल 2 साल भी कर दोगे मेहनत, तो भी आप शायद सीख पाओगे। क्योंकि इसके लिए सुनना और बोलना दोनों ही काम ज़रूरी हैं। बस सुनो और बोलो, सुनो और बोलो, यही एक प्रैक्टिस होगी। बाकी टेंस आपको आए या ना आए, उससे अंग्रेज़ी बोलने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आप अंग्रेज़ी बोलना सीख जाओगे, उस समय आप टेंस सीखोगे तो आपकी बोली में एक फ्लुएंसी आएगी, और दूसरा आपके सेंटेंस बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपको टेंस का ज्ञान होगा। अगर आपको टेंस आएंगे तो आप
बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को बोल पाओगे और आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यही बताना था मेरे को इस वीडियो में। आइए मिलकर सीखते हैं अंग्रेजी। आप हमारा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। धन्यवाद।